दिल्ली वासी भाइयों और बहनों, आज का दिन वास्तव में ही एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के नाते से हम आज समझ सकते हैं। आज 8 मार्च और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन हम अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आपको सबको बहुत बहुत इस दिन की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिल्ली के लिए भी, दिल्ली वासियों के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने आज कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो समर्पित करने जा रहे हैं। यहां से पूर्व सरोजिनी नगर क्षेत्र में भी बहुत से सरकारी आवासों का, लगभग 2500 सरकारी आवासों का और जनता को समर्पण करने का काम किया है। इसी प्रकार 6500 मकानों के शिलान्यास का कार्यक्रम भी अभी होगा और मेट्रो के भी आज 3 लाइनें, उसका उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। कुल इन सब योजनाओं का लगभग 33,500 करोड़ रुपए का ये जो एसेट्स हैं, ये जो जनता को समर्पण का काम आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, वो दिन याद है जब दिल्ली के अंदर पहली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को उस समय के अपने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था, आज से 24 वर्ष पहले। उस समय मेट्रो हमारे लिए एक सपना था, बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसका उद्घाटन करते समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मेट्रो आधुनिक भारत के निर्माण और देश की प्रगति का प्रतीक बनेगा। मैं मानता हूं कि आज वो सत्य होता नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, 2013-14 तक अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो उस समय सारे देश में केवल 5 शहरों में 245 किलोमीटर का मेट्रो जाल ही बन पाया था। लेकिन उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में इसको बहुत बड़ी गति मिली। आज मैं कह सकता हूं कि देश भर में हम यदि आरआरटीएस को भी मिला लें, दिल्ली मेरठ का जो अभी 3 दिन पहले ही आपने उद्घाटन किया, 1100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नेटवर्क मेट्रो और आरआरटीएस का बन गया है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम दुनिया में compete कर रहे हैं। दुनिया में यानी यूएसए, अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर हम भारतवर्ष मेट्रो के सिलसिले में पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमने मेट्रो के नाते जहां तक विचार है, दिल्ली में भी 500 किलोमीटर से ऊपर और ये टोटल नेटवर्क बन गया है। दिल्ली की तो एक प्रकार की लाइफलाइन है मेट्रो। लाइफलाइन यानी अब इसका कितना लाभ है, यात्रियों का समय बचता है, पैसा बचता है, हम प्रदूषण से मुक्त होते हैं, हर व्यक्ति एक समय पालन के हिसाब से अपने अपने काम पर जा सकता है। और बड़ी बात, सुरक्षा की जो बात कही गई, हर मेट्रो के अंदर महिलाओं के लिए अलग से कोच है और महिलाएं अधिकांश मेट्रो का संचालन हमारी बहनें वो कर रही हैं। तो ऐसी सुरक्षा की बात भी मेट्रो के साथ जुड़ी है। कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि अगर मेट्रो न होती दिल्ली में तो इससे बुरा स्वप्न देखने से जैसी बात ये उससे कम नहीं है। यानी दिल्ली की आबादी, मैं आज से और लगभग 55 साल पहले से दिल्ली को जानता हूं। दिल्ली में उस समय मैं आया था, उस समय आबादी मात्र 40 लाख थी दिल्ली की और आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ को पार करने जा रही है। उस समय भी ट्रैफिक जाम होते थे, चाहे स्कूटर हो, बस हो, कार हो। लेकिन आज मेट्रो के चलने के बाद वो परेशानियां जो 1970 में, 72 में होती थी, आज 2026 में वो नहीं होती हैं। केवल मात्र मेट्रो उसका एक यातायात का जो साधन दिल्ली में और देश में खड़ा किया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ ये दिल्ली वासियों को हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे प्रदूषण की समस्या और इसी प्रकार से प्रदूषण के नाते से जो हमारे यहाँ वातावरण खराब होता है, दिल्ली की AQI कभी कभी 400-500 को पार कर जाती है, उसका भी समाधान इसी यानी एक प्रकार से नॉन फॉसिल जितने भी हमारे वाहन हैं, साधन हैं अथवा हमारी ऊर्जा के यंत्र हैं, उसके कारण से हम कम कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आज प्रतिदिन 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन उसको मेट्रो के कारण से रोका गया है।
तो दिल्ली का एक प्रकार से लाइव मेट्रो के ऊपर आधारित है। मैं इस अवसर पर दिल्ली वासियों को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेट्रो के साथ साथ हमने टीओडी की पॉलिसी बनाई है कि आवास व्यवस्था मेट्रो की लाइन के पास स्टेशन से 500 मीटर के अंदर लोगों को सस्ती आवास की सुविधा मिले, किराए पर रहने के लिए मकान मिले। इसी प्रकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी के स्टेशन से अपने घर अथवा अपने व्यवसाय के स्थान पर आने जाने के लिए उनको अपने वाहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसकी व्यवस्था मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस मेट्रो के कारण से दिल्ली की आर्थिक स्थिति भी, दिल्ली का व्यापार भी, व्यवसाय भी और खास करके एनसीआर के सारे जो स्थान हैं, चाहे उसमें गुरुग्राम है अथवा फरीदाबाद है अथवा गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, सोनीपत है, ये जो एनसीआर के क्षेत्र के अंदर भी व्यवसाय बढ़ रहा है, दिल्ली के लोगों को भी उसका पूरा लाभ मिल रहा है। तो इस अवसर पर मेट्रो के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि आवास व्यवस्था का भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता दिल्ली सरकार और भारत सरकार के कर्मचारियों की इसकी आवश्यकता होती है। उसके अंदर आज लगभग 20,000 लोग ऐसे हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, जिनको अपने मकान की आवश्यकता होती है। यदि किसी कर्मचारी से पूछा जाए कि तुम्हारी इच्छा बताओ, बड़ी इच्छा क्या है, 2 इच्छाएं वो बताता है। कर्मचारी कहता है कि मुझे मंत्रालय अच्छा मिल जाए जहां मुझे नौकरी करनी है। दूसरी इच्छा उसकी होती है मुझे रहने के लिए आवास मिल जाए, परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसको निकटतम आवास। दोनों में तुलना करें तो मुझे कई बार लगता है आवास की चाहत ज्यादा होती है, क्योंकि आज आवास आवंटन का काम भी मेरी और प्रधानमंत्री जी ने दिया है। बहुत दबाव आने के बाद हम उनको मकान दे नहीं पाते हैं। आज जिन मकानों का उद्घाटन हुआ, जिनका शिलान्यास हुआ, ऐसे लगभग 9,500 मकान ये दिल्ली के यानी कर्मचारी वर्ग को ये सौंपे जा रहे हैं। तो इसके नाते से एक बहुत बड़ा लाभ ये उनको मिलेगा और मैं समझता हूं कि कर्मचारी का यदि सुखपूर्वक रहना करना हो जाए और उसकी बहुत निकट स्थान के ऊपर रहने की व्यवस्था यदि कार्यालय के पास हो, समय बचता है, उसको सुविधा होती है, मन लगा के वो काम करता है और उसका लाभ जो है वो हम सबको होता है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार आगे दिल्ली में मेट्रो की जो आवश्यकताएं हैं वो आप पूरी करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।